जय हिंद दोस्तों। देखो आज हमारा नया टॉपिक है, यह है निर्देशांक ज्यामिति है। तो इसका पहला चैप्टर है प्रश्नावली 7.1। तो इसमें दिया गया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन यह है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा यह है। तो सभी का बीच की दूरियां ज्ञात करना है। तो देखो हमें सॉल्व करने का तरीका यह होना चाहिए कि इसका पहले सूत्र हमें पता होना चाहिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या है, बीच की दूरी मान लीजिए हमें निकालना है। तो इसको हम x अक्ष मान ले रहे हैं, इसको हम y अक्ष मान लें, इसको x अक्ष। तो हमारा निर्देशांक x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको x2 y2। तो इन्हीं के बीच की दूरी ज्ञात करने मतलब इसका डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी के लिए ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है बीच की दूरी बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही होता है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। यही सूत्र हमें इसमें तीनों स्ट्रक्चर में लगाना है। देखो हमारा पहला सवाल है, पहली सवाल देखो, ये बिंदु इतना है, इन्हीं के बीच की दूरी दूरी ज्ञात करने के लिए देखो हमें इसको पहले x1 और x2 बनाना पड़ेगा। यह है x1 y1 x2 y2। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे डिस्टेंस बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमारा x1 और x2 का मान क्या है, 2, 4, 2 माइनस 4 कर देंगे होल स्क्वायर। फिर y1 का मान क्या है, 3 है, y2 का मान क्या है, 1 है, तो होल स्क्वायर कर दो। फिर उसके बाद इसमें से घटा देंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का, 3 में से 2 घटा दें, 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 बार गुणा होगा प्लस हो जाएगा, इसका भी 2 दूना 4 होगा। तो क्या आया, 8। क्योंकि हमें रूट से बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 2 गुणे 2 तो एक हमारा बाहर आ जाएगा, 2√2 मात्रक। डिस्टेंस हमारा क्या है, 2 मात्रक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन इसका भी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हमें लगाने के लिए वही सेम टू सेम फार्मूला या इसको लगाना पड़ेगा। तो x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। तो देखो x2 ये पता हो गया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, बीच की दूरी मतलब ज्ञात करने के लिए। तो रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान हमारा है -5 है और x2 का मान क्या है, -1 है। तो यहाँ भी एक बार माइनस इसलिए प्लस कर दो, 1 हो जाएगा। उसके बाद y1 का मान क्या है, 7 है, y2 का मान है 3, तो इसका स्क्वायर कर दो। इसमें 5 में से एक हट जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर हो गया। या 7 में से 3 घटाओगे, 4 का स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16। और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 32। 32 मतलब है कि 16 इंटू 2 करोगे, इसका मतलब 16 दूनी 32, 16 किसी की स्क्वायर है, 4 का है, 4√2 मात्रक। सेकंड क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि a, b और -1, -b। इसका मतलब x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। इसका भी डिस्टेंस निकालने के लिए रूट क्या होता है, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान पहले सूत्र लिख लिया करो, तो होल स्क्वायर हो गया, पता लग जाएगा कहाँ क्या रखना है हमें, तो होल स्क्वायर कर लो। तो हमारा x1 का मान है a है, x2 का मान क्या है, माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। इसका y1 क्या है, b है, इसका b है, प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 2a का होल स्क्वायर हो गया प्लस b मिलकर 2b होल स्क्वायर। इसका 2 दूना 4 a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 दूना 4 b स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 कॉमन मिल रहा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सॉल्व करो, 4 ये बाहर हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर इसलिए 2 बाहर, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हो गया हमारा मात्रक, बीच की दूरी। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या दिए गए शहरों
ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या दिए गए शहरों को इनके दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं शहर यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ए कामा बी है। तो पहले शहर का मान लेते हैं 0, 0 हो गया, 36, 15। इन्हीं के बीच की दूरी निकालना, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या मान सकते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो दोनों का डिस्टेंस, क्योंकि हमारा शहर जो है ए है, ये शहर भी है, इनके दोनों के दूरी पता करना है कि इनका यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है। तो डिस्टेंस ए बी के बीच की दूरी बराबर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। रूट क्या हो गया, x1 का मान क्या है 0 है, माइनस x2 का मान क्या है 36 है, 36 स्क्वायर, फिर इसका 0 हो जाएगा। फिर y2 का मान क्या है 15 है, 15 की स्क्वायर कर दो। इसके बाद 36 आएगा, तो 36 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर। आपको 36 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 36 का स्क्वायर कितना होता है। तो 6×36 होता है, 6×3 = 18, 18×36, 3 39 हो गया, 3×3 = 9, 9×3 = 1296। 2 बार माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। इसका 15 को 225 होगा, जोड़ोगे तो आ जाएगा 6×5 = 11 के 1, 9×2 = 11, 11×1 = 12 हो गया, 2×2 = 4, 1 = 5, 1521 मात्रक। या तो आपको इसका पता होना चाहिए, तब तो आप याद कर लोगे। देखो, ये भी इसका आंसर हो सकता है, या तो आपको इसका पता हो कि किसका स्क्वायर है। तो 1521 39 का है, तो 39 × 39 करोगे तो क्या आ जाएगा 39। आपका अगर नहीं आता है तो आप वहाँ भी छोड़ेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इसका 39 का वर्ग था, इसलिए 39 मात्रक होगा। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन है, क्या है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतना और इतना और इतना का संरेखीय है। इसका मतलब संरेखीय, अगर तीनों बिंदु अगर बराबर आ जाता है तो संरेख हो सकते हैं, तो तीनों के बीच की दूरी ही निकाल सकते हो। तो हम मान लेते हैं कि हमारे तीनों बिंदु हैं, एक ये बिंदु है, बीच में मान लेते हैं मध्य बिंदु है। तो हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हमारा पहला निर्देशांक 1, 5 हो गया, 2, -2, 3 है, -2, -11 है। तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी के बीच की दूरी बराबर, तो हमारा ए बी क्या है, 1, 5 हो गया, 2, 3, x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तब सूत्र वही होता, तो ए बी के बीच की दूरी बराबर रूल लगा दो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 1 - 2 का होल स्क्वायर कर दो प्लस y1 5, 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 1 में से 2 में से 1 घटा दोगे तो हमारा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 में से 3 घटाएं 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ गया, 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2×2 = 4। इसका मतलब ये √5 आ गया। तो सेकेंड इसमें से हम इसका बीच की दूरी क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी का है 2, 3 हो गया, -2, -11। हम x1 मान लिया, इसको x2 y1 x2 हो गया, y2 हो गया। तो इनके बीच की दूरी निकालने के हम बी सी के निकालेंगे, तो रूट का लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो रूट x1 का मान हमारा क्या है 2 है, x2 का मान -2 है, तो यहाँ भी माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस 2 को। फिर उसके बाद y1 का मान 3 है, y2 का मान क्या है -11, तो इसको हम +11 कर लेंगे होल स्क्वायर। फिर उसके बाद 2×2 = 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 11×3 = 14 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद फिर 4×4 = 16 हो गया। फिर उसके बाद कर सकते हो 16 का 196 होता है। 196 होने के बाद 6×6 = 12 हो गया, 9×1 = 10, 11, 212 मात्रा के आ गया सेकंड। फिर उसके बाद आप निकालिए इसके बीच की दूरी, तो क्या है -2, -11, फिर ये है 1, 5
ये किसका हो जाएगा, सी ए के बीच की दूरी। तो सी ए का मान हमारा ये हो गया, तो x1 कामा y1 कामा x2 कामा y2। फिर उसके बाद आप सॉल्व करो, तो रूट सी ए या ए सी कुछ भी बीच की दूरी निकालने के लिए ये होता है। तो -2 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, फिर -11 -5 का होल स्क्वायर। सेम टू सेम वही सूत्र लग रहा है, तो हम दिखा सकते हैं, क्योंकि -2 में से 1 घटा दिए हैं और -11 में से -5 कर दिए, तो 3 होगा, 3 त्रिक का 9, 11 5 16 का 256 हो गया। इसका मतलब ये आगे जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 और एक बच गया 6 265, ये मात्रा का आ गया। देखो ये जो क्वेश्चन है, इसका मतलब तीनों को जो दिया गया था बिंदु, इसका देखो तीनों के बीच की दूरी क्या बराबर है। तो हमारा पहला का क्वेश्चन ए बी का मान निकला है, ये मान सकते हैं ए बी का मान 5 आया है, तो हमारा ए बी का मान 5 हो गया √5, और बी सी का मान हमारा जो बी सी के यहाँ निकला है, तो बी सी का मान क्या है √12, बी सी बराबर √212। फिर उसके बाद हमारा जो ए सी या सी ए का मान निकला है √265। तो हमारे ये दोनों तीनों क्या बराबर हैं, नहीं बराबर, क्योंकि ए बी भी नहीं, बी न बी सी का मान बराबर है न ए सी का मान बराबर है, दोनों नहीं बराबर, इसलिए क्या है ये नहीं होगा इसका आंसर। क्योंकि हमारा बीच की दूरी, संरेख का मतलब होता है तीनों भुजाएं, ये तीनों जो दिए गए हैं इनकी समान दूरी होना चाहिए, तो बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, नहीं है। बीच की दूरी ज्ञात करना संरेखी नहीं हो सकते हैं।